कहते हैं कि मनुष्य के सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। कभी गौर करना, जिंदगी के सभी दुख, सभी तकलीफें, चिंता वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। तभी से आपकी जिंदगी में दुख आ जाने शुरू होंगे। जो मनुष्य अपने बीते कल या आने वाले कल में खोया रहता है, जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सको, आज के आनंद को प्राप्त कर सको। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में ही होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने तन, मन व बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को अपने दिल में अटका कर रखोगे, अपने भूतकाल व भविष्य काल में अटका कर रखोगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। जो आपके साथ अधर्म करके, पाप करके, गलत करे, उसे दंड देना जरूर चाहिए। अगर आप उसे सहते रहोगे तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते ही रहोगे तो उसके पाप में आप भी उसके बराबर के हकदार बन जाओगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करने लगते हैं। इसलिए जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप उसे चुपचाप सहते ही रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझ बैठता है। लेकिन जब आप उसके गलत कार्यों को, उसके अधर्म को रोकने लगते हो, तो वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी भी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी कभी भी हद से ज्यादा मोह मत करो। जिनसे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हो। मोह की वजह से ही कभी कभी आपको अपना अपमान भी होता नहीं दिखता, और कभी कभी तो कई लोगों मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं, कि सामने वाला तेरी इज्जत तक नहीं करता और वो उसके पीछे मरा जा रहा है। आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयाभय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए तू वही कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी ही बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू धर्म की रक्षा और अधर्म को नाश कर। ऐसे ही हर एक का अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ चल रही हो। कभी भी वो काम मत करना जो दुनिया करती हो। दुनिया की इस भीड़ में सबसे अलग और अपने और अपनों के हित में ही काम करना।
अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबोने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहा करो, लेकिन मजाल है खुश रहने भी दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी इसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो हमेशा याद रखना, ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा भी प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार भी वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया अच्छा हो। भरोसा रखना उस ईश्वर पर जो यहाँ तक लाया है, वो आगे भी लेकर ही जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कद्र व वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कद्र करो तो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो फिर कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। सभी का ख्याल रखिए, सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।